इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जैन की स्मृति में श्रीमती पद्मा जैन, गुना, मध्य प्रदेश, श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती सुषमा जैन, वैशाली जैन, वैशालिका जैन, सिंगापुर, श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव जैन, मौली जैन, अन्वी जैन, ईहा जैन। फर्म वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर, मंडला, मध्य प्रदेश। जैन युवा संगठन, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आज का यह पावन प्रसंग हम आचार्य भगवान के उपकारों को कभी चुका नहीं सकते। इस पूरे विश्व के लिए उन्होंने जो दिया है वह पूरी दुनिया उनके उपकारों से उपकृत है। उन्होंने इस राजस्थान भूमि को बहुत कुछ दिया है और अगर विद्याधर को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त हुई थी तो इसी राजस्थान के अजमेर में प्राप्त हुई थी। यानी विद्याधर का उतना महत्व नहीं था। जब विद्याधर से जब विद्यासागर बने तो इस राजस्थान की ही भूमि पर बने और उन्होंने इसी राजस्थान की भूमि पर मुनि व्रत अंगीकार किए। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनको दीक्षा दी तो बहुत ऐसे विरोध हो रहे थे। ऐसा एक व्यक्ति ने लिखा है, कोई भी कार्य होता है पहले उसका विरोध होता है, फिर लोग उसको स्वीकार करते हैं, फिर तीसरे चरण में प्रशंसा करते हैं उसकी। कोई भी काम होता है अच्छा तो विरोध करने वाले पहले खड़े होते हैं। लेकिन पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को ज्ञात था, किसी ने एक बार शिकायत कर दी तो उन्होंने कहा कि वह जो विद्यासागर जी हैं वह आगम में निष्ठ रहते हैं, मुझे मालूम है कि वह कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि यह जब आगे चलकर जब आगमनिष्ठ हो जाएगा तो यह जैन धर्म का डंका बजाएगा। और आज पूरे विश्व में अगर जैन धर्म की पहचान है, जैन धर्म की शान है तो वह आचार्य विद्यासागर। जैन ही नहीं जैनेतर भी गौरव का अनुभव करते हैं जब उनके दर्शन करने जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं तो बस उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है। इंदौर की ही बात थी, गोमटगिरी में चतुर्मास चल रहा था। एक जैनेतर व्यक्ति आया और उसने कभी आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए थे, बस फोटो देखी थी उसने। वह बहुत दूर से चलकर आया, एक स्टॉल लगी हुई थी, स्टॉल पर खड़ा हो गया, निहारता रहा उनके फोटो को। आचार्य श्री के बहुत सारे फोटो थे अलग अलग मुद्रा के और करीब आधा घंटे हो गया वह बस फोटो ही देखता रहा। बोलते ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। जिनका फोटो इतना सुंदर है वह व्यक्तित्व कितना सुंदर होगा। और वह सोचता है कि अब आप आ ही गए हैं, फोटो तो अपन ने बहुत देख ली, अब साक्षात उनको देखते हैं। और वह आगे बढ़ता है, पहुंचता है आचार्य श्री के समक्ष। जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन करता है और उसके पैरों तले जमी खिसक जाती है, वह इतना प्रभावित हो जाता, कहता है इतना सुंदर व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी हमारे आचार्य भगवान कि बस देखता रहा। भाई खड़ा हो गया तो ऐसे लगा उसको जैसे मूर्ति हो जाती ना, बिल्कुल एकटक निहारता रहा और बस प्रसन्न होता रहा। ऐसे हमारे आचार्य भगवान, जिनकी आचार्य श्री कृपा को दुनिया तरसती है, और पुण्यशाली होते हैं जिनके ऊपर आचार्य श्री कृपा बरसती है। तो ऐसे बहुत सारे बिरले लोग हैं जिन्होंने हो सकता है आचार्य श्री के आज तक दर्शन ही नहीं किए होंगे, लेकिन ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिन्होंने आचार्य भगवान के चरण छुए होंगे, जिन्होंने आचार्य श्री से बात की होगी, जिन्होंने आचार्य श्री को आहार दिया होगा। ऐसे बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनका पुण्य होता है, उनको ही आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे आचार्य भगवान
जिनका हम दीक्षा दिवस तो मनाएंगे, और वह दुर्भाग्यशाली होगा जो नहीं आ पाएगा। सौभाग्यशाली ही व्यक्ति आ पाएंगे, क्योंकि सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि ऐसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी और जिन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, उनको चिंता हुई कि आप लोगों जो वस्त्र हैं उसमें एक मटन टेलो नाम का अशुद्ध पदार्थ रहता है, जो हिंसक पदार्थ है। तो उन्होंने प्रेरणा दी कि आप कैसे पानी जो छानने का जो वस्त्र है वह शुद्ध हो, जो श्री जी का प्रक्षाल करते हैं प्रातःकाल की बेला में बड़ी विशुद्धि से, शुद्धि से, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये अशुद्ध है वस्त्र, इससे क्या आप प्रक्षाल करेंगे, क्या विशुद्धि बढ़ाएंगे, तो उन्होंने प्रेरणा दी हथकरघा के माध्यम से। उन्हें मालूम हुआ कि इस दुनिया में बीमारियां कितनी सारी हैं, प्रत्येक जीव को पूर्ण आयु मिले, तो उन्होंने प्रेरणा दी कि पूर्ण आयु सबको मिले, जिसकी जितनी आयु जो लेकर आया है। क्योंकि ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा है आयु खैण मरणम, यानी आयु का 6 ही मरण है। जब उनको चिंता हुई तो उन्होंने पूर्ण आयु, भाग्योदय जैसे चिकित्सा के माध्यम से, क्षेत्रों के माध्यम से इस पूरे विश्व की भैयावृत्ति करने का, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया कि कैसे हम इस पूरी दुनिया की भैयावृत्ति करें, चिकित्सा करें। तो उन्होंने पूर्ण आयु को आशीर्वाद दिया। और जब मालूम चला कि आज बालिकाओं की समस्या है, बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिलती है, चिकित्सा तो हो गई, बालिकाओं की सुरक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारी बालिकाएं कैसे संस्कारित हों, कैसे उनको शिक्षा प्राप्त हो और सुरक्षित वातावरण में उनको शिक्षा दी जाए, तो ऐसे प्रतिभा स्थली के माध्यम से आचार्य भगवान ने मार्गदर्शन, प्रेरणा और सानिध्य प्रदान किया। इसके बाद आचार्य भगवान को चिंता हुई कि कैसे हमारे ये जिनालय जो हैं, जिन मंदिर हैं, 2000 वर्ष तक सुरक्षित रहें और कैसे इन श्रावकों का पुण्य बढ़े, क्योंकि आगामी आने वाले समय में ये जो युवा पीढ़ी है ये अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदेगी, कार खरीदेगी, मकान दुकान सब खरीदेगी, लेकिन मंदिर नहीं बनवाएगी। उनको चिंता हुई कि हमारा, जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज को चिंता हुई थी, अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो उनको चिंता हुई कि मेरे ढल जाने के बाद, मेरा शरीर वृद्ध हो चुका है, 80 वर्ष से ऊपर का शरीर हो चुका है, अब ये जाने वाला है, कौन मेरा काम करेगा। तभी एक विद्याधर आया, तो विद्याधर आए और उनको उन्हें दीक्षा दी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को उनकी जो विद्याएं थी उनके माध्यम से उनको ज्ञान हो गया था कि एक ही व्यक्ति है जो मेरी इस संपत्ति को, इस जैन धर्म की संपत्ति को सुरक्षित रखेगा और पंचम काल में भी चतुर्थकालीन चर्या करके इस जैन धर्म का डंका बजाएगा और ध्वजा फहराएगा। तो वैसा ही किया उन्होंने और उनको दीक्षा दी। और आचार्य भगवान को चिंता हुई, आज अशुद्ध पदार्थ आ रहा है, फास्ट फूड के माध्यम से इस पूरे देश में अंडा और मांस के जो छोटे से अवयव हैं वो उसमें डाले जा रहे हैं फास्ट फूड के माध्यम से। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ और फास्ट डेथ। तो बस उन्होंने शांति धारा दुग्ध योजना के माध्यम से खाद्य पदार्थों के लिए भी आशीर्वाद दिया कि मालूम है कि ये हमारे जैन हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। जब मुनि राजों को बोलते हैं, साधुओं को बोलते हैं, तब वो ग्रहण करते हैं। आपको कोई शुद्धि बोलता है क्या? नहीं बोलता। पैकेट पे लिखा है, ग्रीन सिंबल बना है, वो अंडा को शाकाहारी मानते हैं, आप खाते चले जाते हैं। जहाँ भी देखो आज भरमार है, बड़े बड़े बूढ़े भी खा रहे हैं, बच्चे तो खा ही रहे हैं। तो फास्ट फूड सब अशुद्ध है और आप शाकाहारी से मांसाहारी बनते जा रहे हैं। किसी को चिंता हुई कभी? खाते हैं बड़े शौक से फास्ट फूड। और आचार्य भगवान को चिंता हुई कि इस देश की संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, हमारा भारत कैसे सुरक्षित रहे। तो उन्होंने नारा दिया कि इंडिया नहीं भारत बोलो। और उन्हें चिंता हुई कि आज देखो जितने लोग हैं हिंदी नहीं जानते लिखना, अभी जितने लोग बैठे हैं अभी हिंदी लिखवा के देख लो आप, हिंदी नहीं आती इन लोगों को, इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश लिखते, इंग्लिश आती एक भाषा, हिंदी और इंग्लिश को मिला के इंग्लिश बोलते उसको।
तो कोई को हिंदी नहीं आती, आचार्य श्री ने कहा कि इसी मातृभाषा में ही हमारी शिक्षा हो और हम मातृभाषा का ही उपयोग करें, हिंदी भाषा का। अन्य भाषाओं के लिए मना नहीं है, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश पढ़ें आप, लेकिन मातृभाषा जो हिंदी भाषा होती है, अपनी भाषा होती है। तो आचार्य भगवान को इस देश की चिंता है, उन्हें चिंता हुई कि हमारे जैन व्यक्ति, जैन युवा पीढ़ी जो है वह कैसे अच्छे पदों पे सुशोभित हो, जिससे हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकें और शाकाहार का प्रचार कर सकें, अहिंसा धर्म का प्रचार कर सकें। उन्होंने अनुशासन और भी ऐसे कई जो संस्थान हैं पूरे भारत में प्रेरणा देकर, ऐसे आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा दी कि जहाँ पर हमारे अच्छे व्यक्ति इस पद पर पहुँचेंगे तो इस जैन धर्म की प्रभावना होगी। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के माध्यम से, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं। गुरु जो मिले तो उषा खिल गई है, भव भव भ्रमण की निशा टल गई है। गुरु कहते जागो दशा ढल रही है, वेद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। डूबे थे दुख में संसार में हम, अनादि से जन्मे मरे दुख सहे हम। भव पार होने तरुणी मिल गई है, वेद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। कर्मों के बंधन में जकड़े हुए थे, अज्ञानता से पकड़े हुए थे। बंध काटने की कला मिल गई है, वेद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। पतित पद दलित को गुरु ने उठाया, संयम रतन दे गौरव बढ़ाया। लाखों जनों को शरण मिल गई है, विद्यादि सागर से दिशा मिल गई है। गुरु देश भूषण से ब्रह्मचर्य धारे, शूर्य ज्ञान सागर से संयम संहारे। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशा मिल गए हैं। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है और उनके माध्यम से हमें हमेशा दिशा निर्देश मिलता है। और आगामी दिनों में एक महानुष्ठान होने वाला है जो कि इधर के इतिहास में प्रथम बार ही होगा कि ऐसे 52 जिनालय जो नंदीश्वर के प्रथम बार आए हैं, उनकी 52 प्रतिमाएं और 52 जिनालय जो रजतमय हैं, उनकी आराधना करने का प्रथम अवसर प्राप्त हो रहा है। लेकिन लोग अभी सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं। अब जागना है, जागने का अवसर आ गया है कि हम सिद्धों की आराधना करेंगे। और ऐसा अभूतपूर्व अवसर जो लोग रह जाएंगे वह पछताएंगे कि हमने ऐसा अवसर खो दिया है। और कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ऐसे तो हमने बहुत सारे किए होंगे। तो आपको एक अपूर्व अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा है। जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे। खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे। अपने धन का दान करे जो भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो ऐसा आगम ग्रंथों में लिखा है कि दान भोग और नाश, तो जो दान कर लेता है उसकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती है। दान बनाता है भगवान, यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। इस दान के माध्यम से विशुद्धि जो बढ़ती है और दान बनाता है महान। इसलिए आप लोग उत्कृष्ट मध्यम और जगन, ऐसा धर्म रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है
यानी 25%, 17%, 10% अपनी जो आजीविका है, जो अपनी कमाई है, उसका अपन को दान करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि बस दान ही दान की चर्चा होती है, तो दान से क्या होता है। तो कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दान दिया और सोचा कि चतुर्मास का कलश लेना है, और सोचा कि धन तो है ही नहीं, एक मकान बेच देंगे, एक ज़मीन बेच देंगे, और बाद में ये अतिशय हुआ और चमत्कार हुआ आचार्य श्री के कलश लेने का कि एक ज़मीन नहीं बेचना पड़ी और धन चुकता गया और एक ज़मीन और खरीद ली। ये अतिशय चमत्कार हुआ उस दान का। इसलिए भले ही तुम्हारे पास नहीं है, जम सकई तम की रही, यानी जम सकई जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते हैं उसकी भावना करें। तो दान से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ, बल्कि प्रभु के करीब हुआ है। इसलिए जितनी शक्ति उतना तो करना, जो नहीं है उसकी भावना करना। क्योंकि कई लोग सपने संजोए रहते हैं कि हमें सौधर्मिंद बनना है, हमें भगवान के माता पिता बनना है, लेकिन हमारे पास धन नहीं है, तो उसकी भावना तो रहती है। हम तो ये कहते हैं कि प्रतिदिन जब भी अभिषेक पूजन करो तो यही भावना करो कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ और अभिषेक पूजन कर रहा हूँ। जब भी आहार दान करो तो राजा श्रेयांश और सोम बनकर आहार दान करो, ऐसी भावना करोगे तो अपने आप। इसलिए तो हमारे इस देश में त्यागी की पूजा होती और दानी की प्रशंसा होती। कोई दान करता है तो दान से शत्रुता का नाश हो जाता है, क्योंकि जो दान करता है तो लोगों की भावनाएं उसके प्रति पॉजिटिव हो जाती हैं। और जो दान नहीं करता है, कंजूस होता है ना। एक व्यक्ति था, उसने महाराज जी से निवेदन किया कि मैं एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा रुको, और वह धन इकट्ठा करता गया और उसने बाद में कितना 30 करोड़ रुपए दान दिया। इसी प्रकार से एक व्यक्ति था, उसने मकान मंदिर को दान में दे दिया, लेकिन उसकी भावना थी कि मैं अभी मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी भावना है कि मंदिर के लिए दान दूं। उसने महाराज जी से निवेदन किया, उसका पुण्य बढ़ता गया। वो गरीब व्यक्ति था और उसने इतना दान दिया कि लोग जैसे ही उसका नाम सुना तो लोग चौंक गए एकदम से कि ये तो गरीब व्यक्ति और इतना बड़ा दान दिया। तो कभी इसलिए ख्याति पूजा लाभ के लिए दान नहीं देना, लेकिन दान करना तो अपने आप आपकी दुनिया में प्रशंसा जरूर होगी। आज कोई अच्छा दान करता है तो अपने आप उसका नाम हो जाता है। तो बस इस प्रकार से आप खजुराहो में मंदिर में प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो आप लोग इस प्रकार से दान जो देते हैं वह आपकी जो यश कीर्ति तो फैलती है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाता है वह आपका दान। इसलिए कभी इस भावना से दान नहीं देना, लेकिन दान दोगे तो अपने आप प्रसिद्धि फैलती चली जाएगी। ये छोटे छोटे से अनुष्ठान जो होते हैं, छोटे अनुष्ठान होते हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, ये आपका पुण्य जागृत करने के लिए होते हैं। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षी ने चिड़िया को देखा। चिड़िया से कहा तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो आप भी छोटी सी चिड़िया बन करके वह काम कर सकते हैं। यही भावना करते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने और आपका मार्गदर्शन प्रेरणा सानिध्य प्राप्त होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की